हाँ जी। अब आइए बचेंद्री के चरित्र के जीवन चरित्र की प्रमुख विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या गुण थे उनमें जिनके कारण वह इतने बड़े अभियान में सफल हो पाई, एवरेस्ट विजय को चूम पाई, एवरेस्ट की चोटी को चूम पाई। ठीक है, तो इसमें बच्चों कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो है कि साहसी महिला थी, कि बचेंद्री बहुत ही साहसी थी, जो कि एवरेस्ट में के अभियान में आने वाली सभी कठिनाइयों को जानती थी। कई तो ऐसे होते हैं कि उनकी कठिनाइयों को जानकर ही अपना इरादा पीछे छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं, इरादा बदल देते हैं, अपने लक्ष्य को चेंज कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बेटा व्यक्ति जो मार्ग में आने वाली बाधाओं को देखकर ही अपने रास्ते से पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब बचेंद्री को ये पता भी चल गया था कि इस अभियान में ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी वह एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, और फिर वह कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना भी करती है। दूसरा है हमदर्द महिला। हमदर्द महिला किसे कहते हैं? जो दूसरों की सहायता करने वाली। ठीक है, तो वह दूसरों की सहायता करने वाली थी। हालांकि वह नौसिखिया थी, लेकिन वह काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ गई थी। वहाँ पर बर्फीले तूफान आ रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसके बावजूद वह अपने तीनों साथी जो उसके साथ चल रहे थे, की, जय और मीनू, तो उन साथियों को देखने के लिए जितनी ऊंचाई से वह चढ़ी उतनी ऊंचाई से नीचे उतर गई। और साथ में पहले की से मिली वे, वहाँ उनके साथी जय और मीनू देर तक जब साउथ पोल नहीं पहुँचे थे तो वह उनकी सहायता करने के लिए नीचे चल पड़ी। और एक हाथ में उसके जूस था, एक हाथ में थर्मस में जूस और दूसरे में गरम चाय लेकर वह नीचे की ओर चली। तो कैंप के बाहर उसे मीनू की से भेंट हो गई थी, लेकिन की नीचे था। की जय को उसने चाय पिलाई और फिर की के पास पहुँचे और की को उसने जाके जूस पिलाया और उसकी प्यास बुझाई। यानी इन बातों से पता चलता है वह एक सही सहयोगी महिला थी, हमदर्द महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट है आस्थावान महिला। आस्थावान यानी वह भगवान में विश्वास करने वाली थी, वह एक आस्तिक महिला है। उसने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर घुटनों के बल बैठकर अपने एवरेस्ट की चोटी को चूमा पहले, और फिर अपने थैले में से दुर्गा माँ का चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाली और उन दोनों को लाल कपड़े में लपेटकर फिर उसकी पूजा करने के बाद उसने लेखिका ने पहले पूजा की बैठकर, और फिर उन चित्र को दुर्गा माँ के चित्र को भी और हनुमान चालीसा को भी लाल कपड़े में बांधकर वहीं पर बर्फ में दबा दिया। तो इस प्रकार उसको अपने आराध्य के प्रति विशेष आस्था थी, यानी वह अपने आराध्य देव के प्रति विशेष आस्था व्यक्त करती है। ठीक है बेटा।